हेलो स्टूडेंट। अब जैसे पाठ के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पाठ के मुख्य बिंदु में लेखक का बिजली की समस्या से जूझना, जैसे लेखक लाइन में कैसे खड़े रहते हैं, कौन कौन सी समस्या आती है, ये सब कुछ उन्होंने इस लेसन के माध्यम बिल जमा करने में घंटों लगाना, घंटों लाइन में खड़े थे। उसके बाद सरकारी कामकाज पर व्यंग करना, यानी जो सरकारी कामकाजों पर हंसते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब जीवन मूल्य अमूल्य, जैसे जीवन मूल्य हास्य है, इसमें जिम्मेदारी है, सामाजिकता है और साथ में समस्या का समाधान भी है। अब शब्द बताए गए हैं यहाँ पे। पराश का यानी झाड़ू देने वाला। ऐसे 4 वर्ड्स दिए हैं, वो आपको लिखने हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी। अब ऐसी ही वर्तनी की बात आपको नहीं करनी है ग्रामर पार्ट में। अब इसके बाद है शब्दों की बात। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, पर्याय लिखने हैं। अब दफ्तर का पर्यायवाची शब्द, दफ्तर यानी ऑफिस और कार्यालय। उसके बाद पंचम यानी 5वां। बिजली यानी बिजली का दामिनी। कमल का सरोज। वक्त का समय। सलाम का प्रणाम। उसके बाद विलोम शब्द बताए हैं। टूटना, जुड़ना, युद्ध, शांति, फुर्ती से, आलस्य, प्रवेश, निकास, शुरू का आखिर। उसके बाद अर्थ, अनर्थ। अब व्याकरण की बात है। पहले अपना टूटा हुआ चश्मा पोंछा, उसे पहना, फिर उसे उतार कर दोबारा साफ किया, कलमों में स्याही भरी, रबर की जो मोहरें रहती इकट्ठा की, 2-4 छोटे बड़े साइज की जमाइयाँ थी वो पास में ली। तो ऐसी बातें यहाँ पे बताई। अब इस वाक्य में अनेक कार्य किए गए हैं, इन वाक्यों को रेखांकित कीजिए। एक कार्य किसने किए हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं? ये सब बातें यहाँ पे कार्य को करने वाले को क्या है। जैसे काम में वे कुशल थे, जैसे उन्हें इतनी पगार, जैसे यहाँ पे बताया, मिलती थी। अब यहाँ पे 3 सेंटेंस बताएं ऊपर दिए गए 3 वाक्यों में। पहला वाक्य बीते समय यानी किस काल में है? कुशल थे, भूतकाल। उसके बाद दूसरा वाक्य है जैसे पगार मिलती है, वो वर्तमान काल। और तीसरा है वाक्य आने वाले समय में, यानी जैसे क्या होगा, तो ये है भविष्यकाल। तो आप भी इन तीनों कालों को प्रदर्शित करने वाले 2-2 वाक्य लिखिए, यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। आपको खुद ढूंढने हैं और ये आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो इसी से रिलेटेड जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इसी लेसन के आधार पर आपको जो वाक्य मिल रहे हैं 2-2 वाक्य आपको लिखने हैं। अब तीसरा प्रश्न है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आए और कोई नहीं आए। 3 क्रिया है। इन सभी वाक्यों में क्रिया है आना। ये सभी क्रिया शब्द आ से बने हैं, यानी इन क्रियाओं का मूल रूप क्या है? आ।
क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु। अब निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। जो क्रिया है उसे रेखांकित करना है और उनकी धातु भी लिखनी है। क्रिया शब्द को भी रेखांकित करना है और धातु भी लिखना है। अब सेंटेंस पढ़ रही हूँ। उनमें से एक साहब ने चश्मा लगाया। क्रिया कौन सी है? लगाया, चश्मा लगाया। अब इसमें मूल धातु क्या है? जैसे ल, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ल। उसके बाद मैंने रसीद हाथ में ली और बाहर निकला। क्रिया कौन सी है? निकला, तो मूल धातु क्या रहेगा? नी। वैसे ही मैंने फुर्ती से कपड़े पहने और बिजली का भुगतान लेने वाले दफ्तर में पहुंच गया। तो क्रिया कौन सी है? गया। तो उसे रेखांकित करना है और उसके बाद इसका धातु क्या है? ग। तो ऐसे आपको करके दिया है और ये आपको लिखना है आपके नोटबुक में। अब ऐसे ही जैसे काल बताया है वो काल आपको खुद ढूंढने हैं और खुद लिखने हैं। इसी के बाद जैसे ये लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी है, वो क्वेश्चन आंसर लिख के दूंगी और फिर ये लेसन जैसे समाप्त हो जाता है। उसके साथ साथ अभी सेकंड यूनिट टेस्ट हो गई है। अब सेकंड टर्म का ये फर्स्ट लेसन अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट लेसन है जैसे एक छोटी सी बात, उसके बाद सिंगापुर की यात्रा और आकाशगंगा, ऐसे 8 में से आपको 6 लेसन करने हैं। तो 6 लेसन में से आपको 3 लेसन हो चुके हैं। अब फिर से इन्हें जैसे रिटर्न में आपको 4 लेसन रहेंगे और 2 लेसन ओरल में रहेंगे। बाकी इसके बाद इस वीडियो में जैसे अब ग्रामर पार्ट करके दिया है वो आपको लिख लेना है और क्वेश्चन आंसर जैसे पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी वो भी आपको लिख लेने हैं। अब पीडीएफ के माध्यम से लिख लेने हैं। पीडीएफ आपको आपके ग्रुप पे मिल जाती है, तो उसी समय पे पीडीएफ खोलकर आपको क्वेश्चन आंसर लिख लेने हैं।